तो ज्ञानवापी पर आए बड़े फैसले के बाद अब ये सियासी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं और इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान का भीलवाड़ा, बकरी चुराने गई थी एक बच्ची जो लापता हो गई, ऐसी जानकारी सामने आई। और अब जो जानकारी मिल रही है, धधकते कोयले की भट्टी में बच्ची के अवशेष मिलने की बात सामने आई। हत्या कर शव जलाने की आशंका है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ये भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र का मामला है। नरसिंहपुरा में यह घटना हुई है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पूरे इलाके में इस वक्त तनाव पसरा हुआ है। इस खबर के सामने आने के बाद हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, जरा विस्तार से बताइए इस पूरी खबर के बारे में। रोमाना, ये आपने जैसा बताया भीलवाड़ा का कोटड़ी और वहां का नरसिंहपुरा गांव है। ये 14 वर्ष की जो किशोरी है, ये आम दिनों की तरह 2 दिन पहले भी बकरी चराने अपने घर से रवाना हुई थी, लेकिन जब ये शाम तक नहीं लौटी तो घर परिवार के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से इसकी तलाश शुरू की। उस समय बारिश का माहौल था, लेकिन बीच बारिश में जब कोयले की भट्टी को जलते हुए एक खेत के बीच में देखा गया तो ग्रामीणों को थोड़ा शक हुआ और जब ग्रामीण उस भट्टी के पास गए तो उन्हें दुर्गंध आई। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जब भट्टी के अंदर से चीजों को निकाला गया तो उसमें देखा गया चांदी के कुछ कड़े और इसके अलावा एक जूता भी वहां पर उसमें अधजली स्थिति में मिला। इस पर यह शक हुआ कि संभवतः किसी का शव जलाया गया है। आनंद फानंद में जब तलाश हुई तो पता चला परिजनों ने जो चांदी के जो जेवर थे और जूता, उससे ये पहचान की कि ये उनके परिवार की बच्ची है। और उसके बाद जब आसपास के लोगों से नहीं, तो फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है क्या मतलब अगर शव वहां पर जलाया गया तो शव के कुछ अवशेष वगैरह भी मिले हैं या फिर सिर्फ कड़ा और चप्पल? जी रोमाना, कुछ आग जले हिस्से मिले हैं पुलिस को, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। और प्रथम दृष्टया पुलिस का यह मानना है कि उस बच्ची के साथ पहले गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसे जिंदा जलाया गया। इस बीच पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है, जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि वो प्रमुख रूप से आरोपी हो सकते हैं। उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा पुलिस अन्य साक्ष्य जुटाने में भी लगी हुई है, लेकिन इस बीच वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें काफी रोष है। मौके पर तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, जिनमें कालूलाल गुर्जर जो बीजेपी के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में वहां पर धरना प्रदर्शन भी शुरू हुआ। लेकिन पुलिस के 4 थाना की टीम वहां पहुंची। इसके अलावा तमाम अधिकारियों को भी वहां बुलाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का मानना है कि एफएसएल रिपोर्ट और जो साक्ष्य हैं उनसे खुलासा हो पाएगा कि क्या उस बच्ची के साथ घटा। लेकिन अत्यंत तो जो बच्ची के परिजन हैं, क्या वो पुलिसिया जांच से संतुष्ट नजर आ रहे हैं या फिर मामला सियासी तौर पर ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है? मनीष, रोमाना जी, इस पूरे मामले में सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है और लोग एसपी और कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर आमादा थे। लेकिन इस बीच लोगों की समझाइश भी की गई। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए तकरीबन 4 से 5 पुलिस थाना क्षेत्रों की पुलिस को वहां बुलवाया गया। लेकिन राजनीति गर्मा गई है। लोग मुआवजे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ये मान रही है कि तमाम चीजों का खुलासा, साक्ष्यों की विवेचना और इसके अलावा एफएसएल की घटना, जो पूरा मामला है, उसकी एफएसएल रिपोर्ट से सामने आ पाएगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं कि 3 आरोपी जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, 3 संदिग्ध, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में? जी, अभी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और अगर ऐसा लगता है कि इन जांच पड़ताल के बाद कि यही तीनों इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे तो संभावना यही है कि इन्हीं की गिरफ्तारी भी हो सकती है या इन्हीं की निशानदेही पर अगर इस पूरे मामले में बाकी लोग भी शामिल हैं तो उनकी भी धरपकड़ हो। जी रोमाना, बहुत धन्यवाद आपका मनीष। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।